यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उनका जमाना कंप्यूटर का नहीं था, सही है। लेकिन आज का जमाना कंप्यूटर का है। छोटा सा बच्चा भी गेम खेलता है, मोबाइल में खेलता है ना। हाँ, तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आज युवा पीढ़ी अपने माता पिता को बोलते हैं कि तेनी जानस गा, तो याद रहे आपके बच्चे भी एक दिन आपको ऐसे ही बोलेंगे। चाहते हो आप ऐसे बोले? तो बिल्कुल आज से मैं चाहता हूं, मेरे साथ जो जुड़ता है हृदय से, मैं चाहता हूं अपने माता पिता बड़ों का सम्मान करे, आदर करे, क्योंकि हमारी पहचान यही है कि जो माता पिता का सम्मान किया है, दुनिया का कोई ताकत उसे सफल होने में कभी नहीं रोक सका। एक कहानी बताता हूं। आज से लगभग 15 साल पहले शिवरात्रि के मेला में एक पंडित जी सत्संग बता रहे थे, जो ज्ञान की बातें बताते हैं। तो मैं भी वहां बैठा था। उन्होंने एक सवाल किया, लगभग 5-10 हजार लोग बैठे थे। उन्होंने एक सवाल किया कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह उठ के रोज अपने माता पिता का चरण स्पर्श करता है? भाई, पैर छूने माता पिता का कोई धर्म बीच में आता है क्या? नहीं। माता पिता का आदर करना कोई भी धर्म नहीं रोकता है। रोकता है क्या? नहीं रोकता। तो उन्होंने सवाल किया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने माता पिता का सुबह रोज उठकर चरण स्पर्श करता है? अफसोस सोचिए कि 5000 की भीड़ में कोई एक भी व्यक्ति नहीं था। तो मैं मन मन में ये सोच रहा था कि काश ये ज्ञान मुझे पहले मिला होता। और उन्होंने बताया कि माता पिता के चरणों में सफलता की चाबी होती है। आपको तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत नहीं है, आपके माता पिता के चरणों में चारों धाम होता है। ये सब जानते हैं, हमने सुना भी है, सुना है। और जिस भी व्यक्ति ने माता पिता का आदर किया है, उसके सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, उन्होंने बताया। उसके बाद उसी दिन से मैंने आज तक जब भी घर में रहा, अपने माता पिता का चरण स्पर्श किया। शुरू में युवा पीढ़ी को लाज लगेगा, लगता है ना कि नहीं, सबके सामने पैर कैसे छूं, ऐसा फील होता है। फील मुझे भी हुआ, लेकिन मैंने इसको आदत बनाया। और तब देखा कि जो राम कुमार टोप्पो छोटे छोटे परीक्षाओं में फेल होने जैसी परिस्थिति आती थी, उसके सारे रास्ते खुलते गए। और आज मेरा अनुभव कहता है कि माता पिता का मेरे आदर करने से आज मुझे एक साधारण से व्यक्ति को राष्ट्रपति वीरता पदक तक लेकर गया, और साधारण व्यक्ति को कई इनकाउंटर में शामिल रहा। एक साधारण से बालक को आज विधानसभा चुनाव की ओर लेके आया। तो सोच सकते हैं कि माता पिता के आशीर्वाद में कितना बड़ा ताकत होता है। इसलिए जितने भी हमारे युवा पीढ़ी है, छोटे बच्चे हैं, चाहे कोई भी धर्म समुदाय से वो रखते हो, आप अपने माता पिता का आदर करिए और फिर फील करिए, देखिए, अनुभव करिए कि राम कुमार टोप्पो के बात में दम है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं। मैं यकीन से के साथ कहता हूं कि 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। पहला रिजल्ट कि उस बच्चे के प्रति अपने माता पिता का भरोसा इतना ज्यादा हो जाता है कि माता पिता को भी यकीन हो जाता है कि नहीं, मेरा बेटा या बेटी अब अच्छा दिशा पकड़ लिया। अगर विश्वास नहीं तो आप देखिएगा। दूसरा विश्वास ये कि जो आप किसी त्योहार में या कहीं जाते हैं या आते हैं तभी पैर छूते थे, साल में मुश्किल से 6-7 बार, लेकिन रोज पैर छुएंगे तो कितना आशीर्वाद मिलेगा वो सोच लीजिए। मिलेगा? हाँ। तो साल में 6 बार आशीर्वाद मिलना और रोज आशीर्वाद मिलना, कितना फर्क है ना? फर्क, बिल्कुल फर्क है। तो आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे किसी पार्टी विशेष से जोड़ के ना देखें। प्रथम चरण, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया है, और मुझे गर्व है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने हमें सम्मान किया। लेकिन उसके अतिरिक्त भी एक व्यक्ति की भावनाएं होती है ना। तो आप सभी से यदि किसी को भारतीय जनता पार्टी से तकलीफ है, होगी ना? नहीं है, लेकिन राम कुमार से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं? बाकी ऐसा नहीं है। आज ये सच बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत दूर निकल गया है। जो देश आज हमें छेड़ता था कि नहीं, अटैक करके देखते हैं कितना दम है, आज बड़ा बड़ा देश पीछे हटता है, इंडिया के नाम से हटता है। आज सच में दुनिया के सामने बहुत बड़ा ताकत बन गया है। मैं यकीन से साथ बता सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में
मैं उस समय भी था जब 370 धारा टूटा था, और उस समय भी था जब वो टूट चुका था। उस समय की बात है जब मैं कश्मीर में ट्रांसफर गया, वहां जाके ऐसा लगा जैसे कि मैं पाकिस्तान में आ गया। इतने पत्थरबाजी होते थे फौज और सिविलियंस के बीच में कि ऐसा कोई गली नहीं है, ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहां पे आंसू गैस के गोले ना फेंके गए हों। 144 धारा क्या होता है आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वहां पता नहीं 144 धारा कितने सदियों से लगी है, वहां के लोगों को ये पता नहीं कि कब नहीं लगी थी। ऐसे परिस्थिति था। हम किसी गलियों से अगर गुजरते तो वहां की महिलाएं गर्म पानी उबाल के रखती थी बाल्टी में, और गर्म पानी फौज के ऊपर उड़ेलते थे। ये सच बात है। बड़े बड़े पत्थर छत से गिरा देते थे। लेकिन सोचिए कि समय के परिवर्तन ने आज कश्मीर को वाकई में स्वर्ग बना दिया है। और मैं तो ये चाहता हूं, आप में से कितने लोग हवाई जहाज बैठे हैं? कोई नहीं बैठा है। आप में से कितने लोग होंगे नहीं बैठे हैं? जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उधर, आप लोग बैठे हैं? तो सोचो किसे करबो, जिंदगी तो बाल पाएगी, हवाई जहाज नहीं बैठे। सपना तो होगा ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा व्यवस्था बनाए भविष्य में कि हर किसी को तो मौका नहीं मिल सकता है ना, लेकिन कुछ लोगों को इस चीज का भी मौका दिया जाए कि जहाज का उनको सफर कराया जाए। कई लोग ट्रेन भी नहीं देखे होंगे, है ना। और ये केवल विद्यार्थी जीवन से ही शुरू है। अब ये बताइए, देश को आप देखेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि देश हमारा कैसे है। और इसीलिए आपको विकास का स्तर पता नहीं चलता। हमें सिर्फ ये इतना पता चलता है कि बगडोली गांव बहुत सुंदर है, यहाँ का विकास बहुत अच्छा है। एक नाली अगर बन गया तो बोलते हैं अरे बहुत विकास है जी, नाली बनने से बोलते हैं ना। लेकिन विकास इसे नहीं कहते। रोड बन गया तो बोलते हैं अरे बहुत विकास है जी, रोड बन गया। लेकिन नहीं, विकास अगर देखना है तो यहाँ से बाहर निकलिए। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बाहर निकलिए आप, तब पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है। आज लोग बिस्लरी के पानी से नहा रहे हैं, जो फिल्टर पानी होता है ना। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हैंडपंप खुदे होंगे, एक भी बोरिंग का पानी को कोई चेक नहीं किया होगा कि पीने लायक है कि नहीं। अगर किया है तो बता दीजिए, किया है। और मैं ये भी जानता हूं कि यहाँ के 70% जो क्षेत्र है अनुमानित, वहां का पानी पीने लायक नहीं है। कहीं आयरन का मात्रा ज्यादा है तो कहीं किसी चीज का मात्रा ज्यादा है। इस कारण से हमारे क्षेत्र में बीमारियां, जितना दूर जाएंगे उतनी ज्यादा बीमारियां हैं। लोगों के चेहरे की चमक, बाल पकना, माने तरह तरह की बीमारियां आती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार 70,000 का बोरिंग खोद सकता है तो 10 रुपया लगा के चेक क्यों नहीं कर सकता? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया, क्या छोड़ो ना, आदिवासी मन इसने पी छान छान के, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे साथ खिलवाड़ है ना, खिलवाड़, ये सरासर खिलवाड़ है। लेकिन अब तो पता चल गया ना, फिल्टर वाली बात पता चल गया। तो अब जो भी आपके पास आता है कि मुझे वोट दीजिए, तो उसको बोलना पहले कि इतने सालों तक आपने मेरे आंगन के बोरिंग का पानी चेक क्यों नहीं किया। बोल पाओगे? लगता है आप लोग नहीं बोलेंगे। बोल पाएंगे? सबसे ज्यादा चिंता तो आप लोगों को होनी चाहिए कि कोई है जिसके पास पीने का साधन नहीं है, जो दूर से पानी लाते हो। ऐसा तो नहीं है ना यहाँ? तो उनको पूछिएगा। तो जो भी वोट मांगने अभी आता है उनको पूछिएगा कि इतने सालों तक आपने हमारे हैंडपंप का पानी पीने योग्य है कि नहीं चेक किया क्या, है ना। तो अगर वो बोलते हैं कि नहीं जीतवाओ अगर बात चेक करूं, बोलेंगे ना, तो तब तक हम मरद रहो का बोलिया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल ये पूछेगा कि आप हमारे बच्चों के भविष्य को कैसे संजो के लिए चलोगे। फिर और सवाल पूछेगा आप लोग, खासकर माताएं बहनें, कि हमारी मान सम्मान और सुरक्षा के क्या है, आपके ने प्लान बनाया है क्या? आप हमारी सुरक्षा को विशेष दर्जा देते हैं क्या? महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण सुनते आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं ना। लेकिन आपको दिखा कभी महिला सशक्तिकरण? नहीं दिखा होगा। और किसान भाई जितने हैं वो पूछेगा कि आपने 3,000 क्विंटल धान तो हमें दे दिया, दिया है क्या? शायद किया है, पेपर में पढ़ा था मैं कि बोल रहे हैं कि नहीं इस बार 3,000 क्विंटल जो रेट है वो करेंगे। ये किसने कहा?
किसी सरकार ने कहा होगा। तो ठीक है, मैं मानता हूं और मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूं कि 3000 रुपए क्विंटल हमारे किसानों को धान दे रहे हैं। लेकिन वो 3000 क्विंटल जो धान और ज्यादा पैदा हो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये सवाल करना सही है? केवल रेट देने से थोड़ी होता है। तो अगर नेता मंत्री देश विदेश टूर कर सकते हैं तो हमारे किसान टूर क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है ना। लेकिन आप में से कोई किसान है, गए हो कभी टूर में? नहीं गए हैं। कभी ट्रेनिंग में गए हैं कोई किसान वाला? नहीं। तो फिर कैसे आप लोग ऊपर आएगा? नहीं आएगा ना। और कोई हमारे से जो स्टूडेंट हैं वो कभी भारत भ्रमण में गए हैं? जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखे हों, देश का सरहद देखे हों, गया कोई? तो जब गया ही नहीं तो कैसे जानेगा हमारा देश कैसे है? और अपने से जा नहीं सकता। ये नेतृत्व की कमी है, ये लीडरशिप की कमी है। समझ रहे हैं? 5 साल का समय आता है, 5 साल टाइम पास करने के लिए नहीं आता। ये आता है? आपको समझना होगा कि आपको ये समझना होगा कि एक विधायक के हाथ में क्या क्या होता है, एक मंत्री के हाथ में क्या क्या होता है। आप सबको ये जागरूक होना पड़ेगा कि एक सरपंच के हाथ में भी क्या होता है, तब जाके आप सही चुनाव कर पाएंगे। सही चुनाव करेंगे। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने पता नहीं कौन सा पंचायत बाहर में, तो जैसे 2 गाड़ी आते हुए दिखा तो लोग बोलने लगे कि नहीं पिए पर देवे कि नहीं, है ना। तो मैं सोचा कि लगता है पीने के लिए ही वोट देते हैं, है ना। लेकिन ये दुर्भाग्य है। मैं कई बार कहा कि अगर मेरे माता पिता ने गलत वोट दिया है इसका मतलब मेरा भविष्य को बेचा है। ये मैं बोलता हूं। और आज जितने माता पिता बैठे हैं मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने गलत वोट दिया तो आप अपने बच्चों के भविष्य को बेच रहे हैं। इसलिए ये 5 साल में एक बार आता है बोल के खाने के चक्कर में हमें नहीं रहना चाहिए। हमें अपने भविष्य को देखना चाहिए। समझ रहे हैं? और लास्ट में ही कहना चाहूंगा कि राम कुमार रोड बिजली पानी की लड़ाई लड़ने नहीं आया। मैं यहाँ के लाखों बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाने आया हूँ। यहाँ के माताओं बहनों के मान सम्मान की लड़ाई करने आया हूँ। यहाँ के बुजुर्गों के आदर सम्मान की लड़ाई करने आया हूँ। बस इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए हृदय के अनंत गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त यहाँ के पदाधिकारीगण और सभी कार्यकर्ता जन को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे विशेष सम्मान देकर आदर्श के साथ यहाँ लाया। और लास्ट में ही कहूंगा कि आपने मुझे कंधे पे बिठाया है ना जी। आपने मुझे कंधे पे बिठाया है, मैं अपने सीतापुर को पलकों में बसाऊंगा। राम कुमार भैया जिंदाबाद, राम कुमार टप्पो जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, राम कुमार जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, राम कुमार जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, राम कुमार जैसा हो। लास्ट में 5 मिनट के लिए कोई भी किसी प्रकार का सवाल पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, चाहे किसी प्रकार का सवाल जरूर। हाँ दीदीमान ताईमान आप मन के दूरा में आप मन हमला बोले रहा कि भैया राम के आप मन इतना गुण गा था, इतना ओकर साथ जा था, तो कैसले है राम भैया हमू ला देखावा, हमू सुनो। आप मन के बीच में आज राम भैया जी आए हैं, कोई सवाल जवाब अगर करना है, कुछ पूछना है, कुछ भेंट करना है।